ऑफिशियली दिस इज़ द बेस्ट टाइम दैट आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। क्योंकि आजकल मैं तुम लोग को पता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा ही अपने हर एक मोमेंटम के बारे में बात कर रहा हूँ, कैसे मैं ग्रो कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ही इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। और तुमको ये बताना मेरा फ़र्ज़ है कि मैं कैसे इन चीज़ों को अचीव किया, क्योंकि ये मेरा पीक कंडीशन है जिस परफॉर्मेंस स्टेट में मैं अभी परफॉर्म कर रहा हूँ अपने लाइफ के। हर एक चीज़ टू द पॉइंट एकदम सही है। इससे परफेक्ट सिचुएशन हो ही नहीं सकता। हर एक चीज़ जो मैं अपने इंटेंसिटी के साथ अपने एफर्ट्स दे रहा हूँ, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से वर्कआउट हो रही है। रिजल्ट्स नहीं मिले हैं, लेकिन ये जो प्रोसेस से जो कनेक्शन रहता है, जो प्यार रहता है, वो बहुत ज़्यादा लेवल में है। हर एक परफेक्शन के साथ चीज़ करने के बावजूद और ड्राइव बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। स्लीप ऑन पॉइंट है, डाइट ऑन पॉइंट है, जिम ऑन पॉइंट है, हर एक चीज़ ऑन पॉइंट है लाइफ में। सोशली बहुत अच्छे से कैलिब्रेटेड हूँ, अच्छे से फ्लो कर पा रहा हूँ, बात कर पा रहा हूँ। कल नए एक प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम किया चालू, और उसके वजह से मैं बहुत देर तक फ्लो स्टेट में पहुँच गया था। कल का जो डे है, रिकॉर्डिंग करने के बाद जो भी हुआ वो बहुत तेज़ निकला। मेरे को महसूस ही नहीं हुआ कि मैं इतने खतरनाक फ्लो में था। जिम गया भाई, इतना मस्कुलर फेलियर हो गया कि मेरे अंदर एनर्जी अभी भी है, लेकिन एक रैप भी नहीं उठ रहा था मसल से। इस लेवल तक का फेलियर अचीव, और पेन के थ्रू पुश करना, ये सारी चीज़ें मैं बहुत ईज़िली कर पा रहा हूँ। और ये बहुत एक्सटेंड तक बहुत ग्रेटफुल फील कर रहा हूँ मैं हर एक चीज़ के लिए, क्योंकि हर एक चीज़ जो है इतने परफेक्टली अलाइंड है। जैसा मैं तुम लोगों को समझा नहीं सकता कि कैसे मैं हर एक चीज़ के लिए इतना ज़्यादा प्रिविलेज्ड हूँ, कितना ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि हर एक चीज़ मेरे फेवर में वर्कआउट कर रही है। मैं लाइफ से पूरी तरीके से प्यार में वापस आ चुका हूँ। नेचर पूरी तरीके से मेरे को वापस से प्लीज़ कर रहा है। मेरे पास कोई भी चीप डोपामिन एक्ट्स करने के लिए समय नहीं हो रहा है। मेरे पास बहुत सारे काम है करने के लिए, कोई स्ट्रेस नहीं है। जो नॉर्मल स्ट्रेस रहता है, हेल्दी स्ट्रेस, वो है बॉडी में, लेकिन कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं है जो कि नेगेटिव स्ट्रेस होता है, कुछ ना कर पाने की वजह से जो स्ट्रेस होता है, कॉर्टिसोल हाई जाता है, वैसा बिल्कुल नहीं है। बॉडी अपने पीक कंडीशंस में परफॉर्म कर रहा है। और ये सारी चीज़ें मैं एक दिन में अचीव नहीं किया भाई। तुम लोग को पता होगा कि बार बार फेल करना, बार बार अपने आप को परफेक्शन की तरफ कैलिब्रेट करना, ये सारी चीज़ें मैं तुम लोग को पहले के वीडियो से बताते जा रहा हूँ। बहुत रॉ वीडियोस पड़े हैं, नीचे स्क्रॉल करोगे तुम लोग को 1 महीना पहले तक का वीडियो मिल जाएगा मेरे ख्याल से। और 1 महीने से ये रॉ वीडियोस जब से मैं अपलोड करने चालू किया, उस समय से तुम लोग को पता चल रहा होगा कि मैं माइंडसेट में बहुत ज़्यादा ही अपने आप को हर एक चीज़ में कैलिब्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे मैं हर एक चीज़ को टू द परफेक्शन लेवल करने का ट्राई कर रहा था। मैं बार बार हर एक चीज़ को कैसे कैसे नेविगेट किया, बहुत बार फेल भी हुआ। फेल होने के बाद मैं किस तरीके से माइंडसेट रखता था, और ये माइंडसेट मेरे को ब्रिक बाय ब्रिक बनाना पड़ा है भाई। मैं हमेशा से ऐसा विनिंग माइंडसेट लेके नहीं चलता था। ये माइंडसेट मेरे को ब्रिक बाय ब्रिक बनाना पड़ा है। मैं तुम लोग को जो स्टोरीज है वो शेयर कर रहा हूँ अपने यहाँ पे। और ये जो ब्रिक बाय ब्रिक मैं माइंडसेट बनाया, वो मेरे को हर एक डे पे कैसे और पुश करना है, कैसे और गो थ्रू करना है, ओवरवेलमिंग सिचुएशंस होते हैं तो उनको कैसे हैंडल करना है, परफेक्टली कैसे एस जो चीज़ें चल रही है उसके बावजूद अपने काम को करना है। ये सारी चीज़ें मैं डेली फिगर आउट कर रहा था। और उस फिगर आउट करने को जब परफेक्ट कंडीशंस आए, क्योंकि अभी मेरे को ना कहीं ट्रैवल करना है, ना मेरा रूटीन ब्रेक होने वाला है, ना कुछ होने वाला है, अभी एकदम स्टेबल चल रहा है लाइफ। और उस स्टेबिलिटी के अंदर मैं अपने मैक्स परफॉर्मेंस के अंदर इसी वजह से परफॉर्म कर पा रहा हूँ, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स मैं अपने कंट्रोल में रखा हूँ। जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स बाहर में होते हैं जो कि अफेक्ट कर रहे थे मेरे को डेली, और जो अभी भी अफेक्ट करते हैं, लेकिन मैं वो लोगों से डील करना सीख चुका हूँ एक हिसाब से। अब एक्सटर्नल वर्ल्ड जो है वो उतना ज़्यादा, मतलब अभी जो चल रहा है वो उतना ज़्यादा मेरे अंदर ग्रैस्प होल्ड नहीं करता, उतना ज़्यादा मेरे को ग्रिप करके नहीं रखा है। मैं अपने इनर स्टेट से इतना ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, मैं भगवान से इतना ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, मैं यूनिवर्स से इतना ज़्यादा कनेक्टेड हूँ कि मैं अपने परफेक्ट फ्लो स्टेट कैसे मैं अपने आप को मैक्सिमम अचीव कर सकूँ, मतलब अपना मैक्सिमम अचीव कर सकूँ हर एक चीज़ में, वो मैं स्लोली फिगर आउट कर रहा था। और वो अब यहाँ पे शो अप हो रहा है। और बहुत सारे चेंजेस आते हैं लाइफ में समय के साथ, लोग बदलते हैं,
लोकेशन जहाँ तुम रह रहे हो वो बदलता है, तो वो सब में मेरा भाई लाइफ वापस से चेंज हो सकता है, मेरे को पता है। लेकिन जब तक अभी जो चल रहा है वो है, तब तक मेरे को प्रिविलेज फील करना ही चाहिए, मेरे को ग्रेटफुल फील करना ही चाहिए। क्योंकि सच में इस अगर तुम सोचो कि अगर तुम आज जिन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल नहीं हो, अगर वो कल तुम्हारे साथ ना रहे, मतलब आज जिन चीज़ों के लिए तुम ग्रेटफुल हो, सोच के सोए हो, वही बस चीज़ें कल तुम्हारे साथ रहेंगी, तो तुम कौन सी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहोगे? हर एक चीज़ जो कि तुम्हारे पास है उसके लिए तुम ग्रेटफुल रहोगे। तुम कोई भी चीज़ लूज़ करना नहीं चाहता। ये सारी चीज़ें तुम सोचो और अपने हर एक लाइफ के चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहो भाई। खाना जो मिल रहा है उसके लिए ग्रेटफुल रहो। जहाँ पे तुम लोग सो रहे हो, बेड है तुम्हारे पास सोने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी है, इंटरनेट है, जहाँ से तुम ये वीडियो देख रहे हो, वहाँ से जब तुम ग्रेटिट्यूड शो करते हो यूनिवर्स को, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलो या कुछ भी बोलो, मैं लॉ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए बिल्कुल नहीं करता ये सारी चीज़ें, हॉनेस्टली। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए तो ये चीज़ें नहीं करता, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही वर्क करता है शायद कि जब तुम्हारे पास अबंडेंस हो जाता है चीज़ों का, जब तुम ग्रेटफुल रहते हो हर एक चीज़ को, जब तुम्हारे पास वो चीज़ें हैं, तो यूनिवर्स तुमको वो चीज़ें और बढ़ा के देता है। और इसीलिए जब तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आने चालू होते हैं तो एक के बाद एक प्रॉब्लम आती जाती है, और लेकिन जैसे मैं विन अभी लाइफ में फेस कर रहा हूँ, एक विन, फिर उसके बाद मोमेंटम कैचअप होता है, कंसिस्टेंसी कैचअप होता है, और उसके बाद विन के ऊपर विन आने का चालू हो जाते हैं। हेल्थ भी अभी पूरी तरीके से अच्छा है, रनिंग चल रहा है, जिम चल रहा है, अपना डेली के स्टेप्स गोल कंप्लीट हो रहे हैं। हेल्दी डाइट, हेल्दी तो नहीं बोलेंगे लेकिन डाइट भी सही है जहाँ से मैं बल्क कर सकूँ, क्योंकि मैं डर्टी बल्क कर रहा हूँ ऑब्वियसली। तो वहाँ पे मेरे को जंक फूड भी खाना पड़ता है, स्ट्रीट फूड, जिससे मैं थोड़ा सा अपने आप को कैलोरी सरप्लस में रख सकूँ ज़्यादा से ज़्यादा। सो क्योंकि भाई मैं 3 साल से वेट गेन नहीं किया हूँ, इसलिए मैं डर्टी बल्क कर रहा हूँ। ये चीज़ भी तुम लोग को बता देता हूँ, क्योंकि जंक फूड को प्रमोट कर रहा है ऐसा तुम बोल रहे होगे, तो ऐसा नहीं है। मैं हेल्दी तरीके से भी बल्क करने का बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ, 3 साल हो चुके हैं। मैं 1 किलो भी वजन गेन नहीं किया हूँ, मैं वापस से 2 किलो गेन करता हूँ, फिर वापस से वहीं पे आ जाता हूँ, मसल लॉस होता है, फिर मसल गेन होता है, उसी मसल मास को थोड़ा सा बढ़ाते हुए सेम वेट में मैं इधर उधर घूम रहा हूँ। एंड इसीलिए मैं अभी डर्टी बल्क करने का ट्राई कर रहा हूँ, तो जंक फूड भी है तो टेस्ट भी एकदम परफेक्ट है। ब्रेन फॉग बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कार्ब हैवी मील्स की वजह से मैं घर में अभी जस्ट घर में रह के आया था, तो कार्ब हैवी मील्स में ब्रेन फॉग कैसा फील होता है वो मैं महसूस कर लिया, तो थोड़ा सा डिसेंसिटाइज हुआ बॉडी, और इसलिए ब्रेन फॉग भी बिल्कुल नहीं है। स्ट्रेट कॉन्शियसनेस के साथ स्ट्रेट काम करते जाना अपने लाइफ में, और हर एक चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना, तो ये तुम्हारे लाइफ में हैप्पीनेस, लाइफ सेटिस्फेक्शन कैसे नहीं बढ़ाएगा, ये चीज़ तुम लोग खुद सोचो। हर एक चीज़ों से डील करना सीखो। स्लोली टाइम के साथ तुमको समझ में आएगा कि कौन सा माइंडसेट रख के तुमको कौन सी चीज़ें करनी चाहिए। अगर तुम लोग को माइंडसेट रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो भाई मेरे रॉ वीडियोस तो है ही, यहाँ पे तुम लोग को मैं रेगुलरली बताऊंगा कि कैसे कौन से चैलेंजेस मैं फेस कर रहा हूँ और कैसे उनको डील कर रहा हूँ, क्योंकि ये रोज़ वीडियो आता है। ये वीडियो आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये आज ही अपलोड होगा। ये एकदम डे टू डे सिंक है, मैं कौन से डे पे क्या कर रहा हूँ ये तुम लोग को पता चल जाएगा बहुत ईजिली। सो या दिस इज इट फॉर टुडेस वीडियो। ये ऑफिशियली मेरे लाइफ का बेस्ट टाइम है आज तक, अपने जो लाइफ में मैं देखा हूँ, जिया हूँ। और बहुत सारे कुछ हैप्पी मोमेंट्स थे, वो सारी चीज़ें फैमिली वगैरह और फ्रेंड्स वो सब एकदम परफेक्ट नहीं है, लेकिन जो अंदर से मैं फील कर रहा हूँ अपने लिए वो सबसे परफेक्ट है, और ये मेरा बेस्ट लाइफ है। मैं जल्द ही 19 टर्न होने वाला हूँ, मैं अभी एज 18 हूँ, 19 इसी मंथ तक हो जाऊँगा भाई मैं। सो या दिस इज़ इट, मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये वीडियो बहुत स्पेशल है मेरे लिए भी, क्योंकि 19 से पहले अपना एक बार और प्राइम अचीव करना, और फिर उसके बाद जो 19 में कौन सा प्राइम मैं पीछे जाऊंगा, उन चीज़ों को सोचना ये बहुत एक्साइट भी कर रहा है मेरे को। साथ ही साथ पॉलीमैथ आर्क के बारे में भी बात कर रहा था मैं तुम लोगों से, पॉलीमैथ आर्क भी चालू होने वाला है अप्रैल से। सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।